हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है आपकी ब्लूप्रिंट। इसमें जो सेक्शन ई है उसमें से सेक्शन ई में आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 11 में से आपको 5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का सबसे मेन क्वेश्चन, जो है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इसको पूछते कैसे एग्जाम में? सबसे पहले आपको बोलेंगे डिफाइन इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। आपको ऐसे पूछ सकते हैं, या फिर ये 2018 में भी पूछा था ये क्वेश्चन। क्या है? डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको मीनिंग देना है इन्फ्लेशन का। फिर देन व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, क्या मेन कॉजेस है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। इस तरीके से आपको 2018 में पूछा था। अब सबसे पहले तो क्या बोले, डिफाइन इन्फ्लेशन। तो डिफाइन इन्फ्लेशन में आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी इन्फ्लेशन की। देखो जैसे यहाँ तो डॉक्टर AP लर्नर, उन्होंने क्या बोला है, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और अ सप्लाई ऑफ गुड इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें जो डिमांड है वो ज़्यादा हो किससे, सप्लाई से, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। ओके, हाँ। या फिर आपको जब मीनिंग लिखना पड़ेगा तो आप इन्फ्लेशन की मीनिंग ऐसे लिख सकते हो, इन्फ्लेशन मीन्स ए कांस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। व्हाट डू यू मीन? कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशन। ये आ गया आपका मीनिंग, ये आ गया आपको डेफिनेशन। अब मेन जिसके आपको 5 मार्क मिलने वाले हैं वो क्या है? कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इसको कैसे लिखे? इसके 3 सब पॉइंट है। सबसे पहले आपकी इन्फ्लेशन होती किस वजह से? पहला रीजन है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ के पर सप्लाई नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन हो गया। या फिर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा कॉस्ट है एक प्रोडक्ट बनाने में, पहले 100 रुपये लगता था, अब 120 हो गया, है ना। तो जो प्राइस है हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा हमारा रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए। तो क्या हो जाता है, जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हमारा क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन मार्केट में होती है। या उसके बाद अदर रीज़न, अब अदर रीज़न भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड के भी 3 बच्चे। सबसे पहले इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी इट मीन्स मार्केट में मनी का सप्लाई बहुत है, पर जो गुड्स है, जो कम्युनिटी है, उसका सप्लाई नहीं। तो अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 100 लोग हैं, 100 लोगों को क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। वो गुड्स की प्राइस कितनी है? 10 रुपये के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ, पर ये 100 लोग हैं, उनको सेटिस्फाई मैं कर सकता नहीं, क्योंकि मेरे पास गुड्स को कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 5 गुड्स है उसको, उसकी प्राइस 10 रुपये, पर मैं क्या कर दूँगा, 100 रुपये कर दूँगा। इससे क्या मालूम पड़ रहा है, जो इन्फ्लेशन है मार्केट में वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले जो गुड 10 का मिलता था, मैं 100 रुपये में बेचा। ये चीज़ बहुत देखने मिली थी हमें लॉकडाउन में। ओके, तो लॉकडाउन को समझ के करना, आपको इन्फ्लेशन मालूम पड़ जाएगा कैसे। जैसे गुड्स की सप्लाई कम हो जाती है, लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। ओके, तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। दूसरा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, वो क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। अब वो कैसे एक्सपेंडिचर करते हैं? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बना रहे हैं, उन लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, बहुत सारे नई नई ट्रेन ला रहे हैं। तो ये सब क्या है, हम लोग को रोजगार मिल रहा है। अब रोजगार मिला तो उन्हें पैसा मिलेगा, तो गवर्नमेंट से प्लस, गवर्नमेंट से किसके पास पैसा जाएगा? पब्लिक के पास जाएगा। अब पब्लिक के पास पैसा आएगा तो पब्लिक क्या करेगी, उसको घर में तो रखेगी नहीं, क्या करेगी, गुड्स खरीदेगी। अब गुड्स खरीदी तो गुड्स का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। अब गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, है ना। या फिर ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन आपको मालूम है, इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड मत बोलो, फर्स्ट ही हो गई है, हाँ, पॉपुलेशन के बेस पे। अब इंडिया पहली है जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अराउंड 135 करोड़। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, उतने सारे गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, तो अब सबकी तो नीड हम सेटिस्फाई कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाओ, और जो खरीद सकता है और जो नहीं खरीद सकता उसको मत दो, है ना। तो ये हो गया ओवर पॉपुलेशन। अब दूसरा, हाँ, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, मैंने आपको बताया, वो आप लोग फिर से देखेंगे। दूसरा, अदर रीज़न। अब अदर रीज़न क्या हो गया, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट जो टैक्स है वो ज़्यादा मारेगी, तो अल्टीमेट जो मैन्युफैक्चर है उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो अब उन लोगों ने टैक्स ज़्यादा लिया हमसे, तो हम क्या करेंगे, क्या करें, हम तो पब्लिक से पैसा लेंगे, है ना। हम जाएंगे पब्लिक के पास, और जो सेलिंग प्राइस है गुड्स का वो बढ़ा देंगे, और फिर रेवेन्यू हमारा हम कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। आप जो चीज़ फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट से मंगा रहे हो, अब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे कि क्रूड ऑयल हम 70% इम्पोर्ट करते हैं, अब क्रूड ऑयल की वैल्यू, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेट जब हमारे पास आएगा तो भी बढ़ी हुई प्राइस मिलेगी कि नहीं, है ना। या फिर स्कैरसिटी हो गुड्स की, तो भी इन्फ्लेशन होगा। चलो एक एक करके देखते हैं। इंक्रीज इन डिमांड, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मार्केट में जो हमारी गुड्स है उसकी डिमांड क्या कोई बढ़ गई है ना। देखो, इंक्रीजिंग रेट इन डिमांड, जो इंक्रीजिंग रेट है डिमांड में
वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीजिंग रेट ऑफ सप्लाई। आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कितनी होगी 20, और आप सप्लाई कर रहे हो 15, तो आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग डिमांड हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्यों, अब प्रोडक्ट हमें महंगा बेचना पड़ेगा। ओके, और उसके भी सब पॉइंट है। सबसे पहले इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि जो हमारा मार्केट है उसमें जो मनी का सप्लाई हो क्या गया, बढ़ गया, यानी कि इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन मनी बिकॉज ऑफ विच द डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स इंक्रीज एंड द सप्लाई रिमेन स्टेडी। सप्लाई कैसा है, रिमेन स्टेडी, क्या बढ़ रहा है, नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, लीड टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। तो क्या होगा, लीड टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। ओके, इसके लिए जो मैकलब है उसने क्या बोला भाई, देखो भाई, टू मच मनी जो हो चेजिंग करे, चेस कर रहे, क्रिकेट वाला चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन होगा, है ना। इसने क्या बोला, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। ओके, अब इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक यानी गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट है वो इंकर करती है एक्सपेंडिचर, कैसे एक्सपेंडिचर, आफ्टर इंस्टॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, रोड ये सब, तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक। और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, गवर्नमेंट अलग अलग प्रोविजन रख रही है हमारे एम्प्लॉयमेंट से, उससे क्या होगा, जो पैसा है गवर्नमेंट के थ्रू किसके पास जाएगा, पीपल लोग के पास जाएगा, तो पीपल लोग के पास आएगा तो पैसा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, डिमांड बढ़ेंगे कि नहीं हमारी, आप जाओगे कि नहीं नई नई गाड़ी खरीदने। हाँ, तो दिस इंक्रीज द इनकम एंड डिमांड ऑफ पीपल, इनकम, पहली चीज इनकम, और क्या इंक्रीज होगी, डिमांड, किसकी, पीपल की, विच लीड टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल, विच लीड टू राइज द जनरल प्राइस लेवल। तो जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ेगा, अब प्राइस बढ़ रहा है उसी को तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ओके, ओवर पॉपुलेशन किस थ्रू आप कैसे बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ रही है ना, देखो 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, 2%, ये ध्यान रखना, 2% एनुअल, एक साल में 2% इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती है, विच लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, उसके वजह से जो इंडिविजुअल की डिमांड है वो बढ़ रही है। 100 में 2% कितना होता है, 2 होता है, सिर्फ 2 बहुत कम है। 130 करोड़ में 2% कितना होता है 2.5 करोड़, वो बहुत ज़्यादा है। तो हर साल हम 2.5 करोड़ क्या करते थे, ऐड कर देते हमारी पॉपुलेशन में। तो ऐड तो करेंगे तो उन लोग आएंगे तो कुछ मांगेंगे, ऐसा तो है नहीं, उन लोग क्या करेंगे, पैसा, उन लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, गुड्स चाहिए ना उन्हें पहनने के लिए, कपड़ा जूता चाहिए, ये सब चाहिए ना जो आपको चाहिए। हाँ, तो क्या होगा कि जो डिमांड है वो बढ़ गई, अब डिमांड बढ़ गई तो अल्टीमेट प्राइस बढ़ाना पड़ेगा गुड्स का, क्योंकि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसके लिए जो गुड्स है उसका प्राइस बढ़ा रहे, उससे तो बोलते हैं हम इन्फ्लेशन। या फिर ड्यू टू विच द सप्लाई इज इनसफिशिएंट एंड द प्राइस लेवल इंक्रीज, ये याद रखना, ड्यू टू विच, उससे क्या हो रहा है, जो सप्लाई हो गया ना इनसफिशिएंट यानी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, उससे जो प्राइस लेवल हमें बढ़ाना पड़ रहा है, और जिसके पास पैसा होगा उसको हम क्या करेंगे, गुड्स देंगे। ओके, ऐसे सिंपल है। अब इन्फ्लेशन बढ़ता है क्या, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या बोलता है, इफ़ देयर इज एन इंक्रीजिंग इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपका जो रॉ मटेरियल उसका कॉस्ट बढ़ गया, जो मशीन आप यूज़ करते हो प्रोड्यूस करने के लिए उसको बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ता ही जा रहा है भाई, वाटर रेट्स, वर्कर्स वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, आपका कॉस्ट बढ़ेगा। या फिर जो सर्विस देने वाले आते हैं ना घर पे, उनको भी पेट्रोल लगता है, तो उनका जो कॉस्ट है वो क्या बढ़ रहा है, तो उन लोग चार्ज किससे हाई करेंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, नहीं, वो हमसे बोलेंगे 10 रुपये नहीं, अब 12 रुपये लगेगा, है ना, क्यों भाई, महंगाई हो गई है ना, इन्फ्लेशन। ओके, सिंपल। इसके लिए क्या बोला है, इन्फ्लेशन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, याद रखना, जब इन्फ्लेशन हो रहा हो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ने से, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड सप्लाई स्टॉक इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहे और इन्फ्लेशन हो रहा, उसे बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड सप्लाई स्टॉक इन्फ्लेशन, सिंपल। अब अदर रीज़न, ऐसे अदर रीज़न कौन से जो हमारे इन्फ्लेशन पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला है टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्स रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपये में तैयार होता था अब कितने में तैयार होगा, 110 में तैयार होगा, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा ऑफ प्रोडक्ट, विच लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन, उससे वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, 70% ऑफ पेट्रोलियम, जो 70% पेट्रोलियम इंडिया के लिए प्रोडक्ट आर इम्पोर्टेड, हम क्या कहते हैं, फॉरेन कंट्री से मंगाते हैं, इम्पोर्ट किया जाता है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट,
then there will be an increase in rate of petrol and diesel, which can be also increase in price of other product। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, है ना, अदर प्रोडक्ट पे वो इम्पैक्ट डालता है। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी पेट्रोल चाहिए ना, तो सूरत से वलसाड़ आएगा, है ना, सूरत से फॉर एग्जांपल वलसाड़ आया तो उसके ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, पहले वो 100 रुपये में आ जाता था पेट्रोल डाल के, उसको 120 रुपये डालना पड़ रहा है, तो पैसा किससे लेगा, हमसे लेगा। हमसे लेंगे तो हम बोलेंगे भाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। अब स्केर्सिटी हो जाए किसकी, रॉ मटेरियल की, मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, या फिर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट जो यूज़ करते हो हम प्रोडक्शन करने के लिए उस गुड्स को, लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना, उसकी वजह से जो गुड्स है उसकी प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना अब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्केर्सिटी की वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओके, तो ये है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो पॉइंट है उसको ध्यान से याद कर लेना, है ना। इसके 3 है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर रीजन। ये 3 रीजन आपको लिखना है। हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ये पूछते हैं 5 मार्क के लिए। हाँ, किसके लिए है ये, 5 मार्क के लिए। ओके, तो टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।